गाइस, इस पार्ट में दिखाते हैं कि ड्यूक ह्यूग उनको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो इतने लोगों के सामने अपने स्पेशल शेफ को कुछ भी नहीं कह सकता था। खामोश रहने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, तो इसीलिए अब स्कोर्स डिस्प्ले किए जाते हैं जो कि दोनों टीम्स ने एक दूसरे को दिए थे। जॉसन की टीम की तरफ से मिंग की टीम को 27, जबकि मिंग की तरफ से जॉसन की टीम को 28 पॉइंट्स मिले थे और यहाँ पर जॉसन की टीम की क्लियर विक्ट्री थी। मिंग वाले अपनी हार को तस्लीम करते हैं और उसके बाद जियोंजी मॉडर्न जमाने की तरह उन्हें हैंड शेक करना भी सिखाती है। यहाँ पर सब कुछ प्लेजेंट जा रहा था, लेकिन ड्यूक के होते हुए ये हो तो नहीं सकता था, तो इसलिए वो कहता है ठीक है मैं हार तस्लीम करता हूँ, लेकिन फिर भी हम ऐसे एनवॉय यहाँ पर आए हैं तो जाते हुए कुछ तो लेकर जाएंगे भेंट में, और वो है आपकी यही चीफ रॉयल कुक, ये हमें तोहफे में चाहिए। अब उसने ये हियोन से क्या मांग लिया था, वो गुस्से के मारे जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हंसते उसे नॉक आउट कर देता है अपने हेड के पंच से। अब ये देखते ही दोनों तरफ से तलवारें निकल आई थी। मिंग के सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और इधर जी हियोन के भी। सारे लोग सोच रहे थे कि हमारा महाराज वो इतना गुस्सा कैसे कर सकता है, शांति से भी इनकार कर सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स ये हियोन ने पर्सनल तो होना था क्योंकि वो जियोन जी को मन ही मन में अपनी वुमन मानने लगा था। अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, उनके बीच बहस बढ़ती चली जा रही थी और ये डर था कि कहीं इन सब चीजों की वजह से हालात युद्ध की तरफ ही ना बढ़ जाएं। लेकिन इतने में राजमाता वहां पर एंट्री करती हैं। वो आते ही पहले तो ड्यूक से कहती हैं कि आपके जो भी तरीके थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, आपने कभी भी कोई फेयर डिसीजन नहीं किया और जाते जाते भी आप जानबूझकर महाराज को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिंग एम्पायर काफी बड़ी थी, इसी वजह से वो गुस्सा करता है और कहता है कि आप लोग अपनी जुबान संभाल कर बोले, मैं एम्पायर के पास जाऊंगा, आप लोगों के बारे में सब बताऊंगा और फिर देखना हमारी सेना ही आएगी। लेकिन राजमाता के पास वहां पर एक लेटर था और वो लेटर था मिंग के एम्पायर की वाइफ का, और ये लेटर देखते ही ह्यूग उनकी तो बैंड ही बज जाती है। वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ नील डाउन करता है और अपनी माफी मांगता है क्योंकि उसे अब अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। राजमाता भी कहती है जी हियोन से कि अब शांति रखो और इसे चुपचाप यहाँ से जाने दो, हम युद्ध या कोई भी लड़ाई नहीं चाहते। अब यूकुन वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि आपसे ट्रेडिंग का जो भी वादा हुआ था वो जरूर पूरा किया जाएगा, और बस अपने शाही पोशाक को संभालता हुआ लड़खड़ाता हुआ वहां से भागने की करता है। अब सारा कुछ बिल्कुल पीसफुल नोट्स पर एंड तो हो चुका था, लेकिन यहाँ से ही एक और साजिश का आगाज होता है और वो ये थी कि जियोंजी ने कल के लिए एक लंच प्रिपेयर करना है और वो ये हियोन महाराज का अपने छोटे भाई के साथ, और बस इसी में ही वो जहर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये प्लानिंग की थी जयसंग ने और मॉकजू ने। मॉकजू कहती है कि ये ऐसा जहर है जिसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता और हम ये हियोन के छोटे भाई जिन मियोंग की बलि देंगे और इस तरह से ही हियोन जी को रास्ते से हटाएंगे। जयसंग को लगता है कि मेरे साथ कितनी सिंसियर है और वो उससे वादा करता है कि जब मैं खुद महाराज बनूंगा तो तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके साथ सिंसियर नहीं है बल्कि जियोन जी को रास्ते से हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है, क्योंकि वो तो ये हियोन की वजह से जियोन जी से जेलस थी। उधर हमें दिखाते हैं कि ये हियोन भी अपनी बुक राइट कर रहा था। उस बुक का उसने वही टाइटल पेज रखा हुआ था जैसा जियोन जी ने उसे अपनी टाइम ट्रेवल वाली बुक का बताया था। इसमें अपनी सारी यादें लिखता है जो भी जियोन जी ने भी कंपटीशन में किया था। अब उसके बाद वो उसे नेक्स्ट डे बुलाता है और वो जगह दिखाता है कि यहाँ पर मैं और मेरा भाई इकट्ठे भोजन करेंगे, बहुत जबरदस्त सा खाना प्रिपेयर करना। वो कहती है ये जगह तो बहुत ही शानदार है, तो वो भी बोलता है कि ठीक है हम दोनों भी यहाँ पर इकट्ठे प्राइवेसी में भी खाना खा सकते हैं। वो कहती है क्या सिर्फ हम दोनों? और फिर बोलती है ठीक है करूंगी अगर आप मेरे लिए खाना बनाएंगे तो। ये सुनते ही वो कहता है क्या तुम महाराज को रसोई में जाने का कह रही हो? वो बुरा मनाने लगा था, लेकिन वो हंसने लगती है और कहती है एक छोटा सा मजाक किया था, इतने बड़े कंपटीशन जितवाने के बाद क्या आप मेरे छोटे से मजाक को इग्नोर नहीं कर सकते? उससे माफी मांगती है और फिर वहां से जाने वाली थी, लेकिन वो उसे रोकता है और एक गिफ्ट देता है। उसने उसका यूनिफॉर्म चेंज कर दिया था और इस यूनिफॉर्म का कलर बहुत सुंदर सा जियोन जी को बहुत पसंद आया था। वो कहती है लेकिन इसका क्या फायदा, थोड़े ही दिनों में तो मैं जा रही हूँ, कंपटीशन जीती हूँ, आप मुझे मेरी बुक वापस दिलाएंगे ना? और ये सुनते ही ये हियोन का तो दिल डूबने लगता है। उसे जाने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी कह देता है कि जहां भी जाओगी फिर भी शेफ तो तुम रहोगी, इसलिए शेफ वाला यूनिफॉर्म तुम्हारे काम आएगा। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन मियोंग को, जो कि ये हियोन का छोटा भाई है, उसकी स्टेप मदर के थ्रू। वो काफी डरा हुआ और सहमा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये हियोन उसे बहुत अच्छे से बात करता है और कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, हम अक्सर ऐसे ही मिला करेंगे और जो खाना बनाया है
मेरी फेवरेट शेफ ने वो बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये हियोन ने खुद फरमाइश करके उससे दोबारा मैक्रोन्स भी बनवाए हैं, जो कि अब की दफ़ा भी बहुत यमी थे। और साथ ही साथ उसने मस्टर्ड सॉस भी बनाया था। मस्टर्ड सॉस जी हियोन को बोलना नहीं आ रहा था। वो दोनों भाई खाना खाते हैं और दोनों को ही खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब उसके बाद जियोन जी ने उन्हीं तीनों चाइनीज शेफ से मिलने के लिए जाना था। वो तीनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और हमें पता चलता है कि मिंग के ये शेफ अब शाही रसोई के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेटर करने के लिए वो लोग किसी तपस्या पर जा रहे हैं। जाते जाते टैंग उसे कहता है कि अपने महाराज को ये कह देना कि कुछ चीजें होती हैं जिनके किनारे साफ दिखाई नहीं देते, और हाँ, कुंडी बंद करके सोया करें। अभी वो यही हैरान थी कि टैंग ये क्यों कह गया। उसे इतना पता था उसकी पर्सनैलिटी की वजह से कि जो भी कहा है बिला वजह नहीं कहा। लेकिन इतने में वहाँ रॉयल फैमिली से जिन मियोंग की मम्मी पहुंच जाती है और आते ही उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया था कि आज वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। योन जी हैरान रह जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। लेकिन वो उसे पकड़ती है, घसीटती है, कैद खाने में डलवा देती कि मैं तुमसे खुद पर्सनल इंटेरोगेशन करूंगी। योन जी बेचारी के साथ बहुत जुल्म होता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इस सब के बारे में अभी जी हियोन को कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ मॉकजू, उसे हर चीज की खबर थी और वो बहुत खुश हो रही थी और यही विश कर रही थी कि काश उसे ये टॉर्चर होते हुए मैं अपनी आंखों से देख सकती। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कल तक इंतजार करें। बाय बाय।